आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिला वासियों को कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य शासन ने केंद्रीय जेल रीवा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ बंदियों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। इस साल राज्य शासन द्वारा दी गई सजा माफी योजना के तहत कुल 10 बंदियों के मामलों को रिहाई के लिए चुना गया था। हालांकि जुर्माना जमा न होने के कारण एक बंदी को रिहाई से रोका गया है, जबकि शेष 9 बंदियों को रिहा कर दिया गया है। केंद्रीय जेल रीवा के अधीक्षक एसके उपाध्याय ने जानकारी दी है कि यह निर्णय अच्छे आचरण वाले बंदियों के मामलों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखकर किया गया है। समिति की अनुशंसा और राज्य शासन की मंजूरी के बाद इन बंदियों को सजा में छूट प्रदान की गई है। रिहाई पाने वाले बंदियों में कालू उर्फ शाहिद पुत्र सनब्बर निवासी इंदौर, दिनेश पुत्र लल्ला वासुदेव निवासी शहडोल, प्रेम सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी सिंगरौली, हरिलाल विश्वकर्मा पुत्र छोटे लाल निवासी अनूपपुर, तरुणेंद्र उर्फ बल्लू द्विवेदी पुत्र लोलर प्रसाद निवासी रीवा, सुरेंद्र यादव पुत्र बंधु यादव निवासी सिंगरौली, लीलाधर उर्फ लीलू पुत्र रामपाल कुशवाहा निवासी अनूपपुर, जियालाल साकेत पुत्र राय सुभग निवासी सिंगरौली और राहुल केवट पुत्र रामटिपाल केवट निवासी अनूपपुर शामिल हैं। ये सभी बंदी अपनी जेल अवधि में अनुशासित व्यवहार और अच्छे आचरण के लिए पहचाने गए थे और राज्य शासन ने उन्हें सजा माफी योजना के तहत आजादी का मार्ग प्रदान किया। हालांकि शहडोल के नंदीलाल बैगा पुत्र बच्चू बैगा को जुर्माना राशि 1 लाख रुपए जमा न करने के कारण रिहाई से रोका गया है। इस कारण उन्हें अपनी आजीवन सजा में 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि काटनी होगी। जेल विभाग की ओर से बताया गया है कि इस रिहाई प्रक्रिया में सभी मानक नियमों और आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की यह पहल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंदियों के प्रति सहानुभूति और समाज में पुनर्वास की भावना को दर्शाती है। राज्य शासन के जेल विभाग भोपाल के आदेशानुसार यह रिहाई कार्यक्रम पारदर्शिता और नियमों के पूर्ण पालन के संपन्न किया गया। इस योजना का उद्देश्य न केवल अनुशासित बंदियों को पुरस्कार देना है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश देना भी है। अच्छे आचरण और सुधार के प्रयासों को हमेशा महत्व दिया जाएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर कुल 10 बंदियों में से 9 को रिहाई मिल रही है, जबकि एक बंदी जुर्माने के कारण अपनी सजा पूरी करेगा। यह कदम राज्य शासन की सामाजिक न्याय और सुधार की नीति का एक प्रतीक माना जा रहा है। कालू साइज सनावर खान सर। ये कब यहाँ आया? सर मैं 17 साल काट के छूटा हूँ सर। क्या घटना क्या हुई थी? 302 सर हत्या के मामले में सर। दरी बुनाई का काम करते थे ना, और सीओ भी रह चुका हूँ। नहीं तो इससे मतलब यहाँ अंदर जो रोजगार सीखा है वो बाहर जाकर कर पाए? जी हाँ, करेंगे सर। आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं अभी? इंदौर में सर। क्या कोई व्यवसाय पहले से है आपके यहाँ? सर है की व्यवस्था तो है, मकान घर सभी है। व्यवसाय कुछ करते परिवार के, कुछ व्यवसाय है परिवार का है ना सर, वही जाके करेंगे? जी हाँ। यहाँ भी जो सीखा होगा वो भी वही? जी हाँ, करने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ का भी बाकी भार है हमारा काम का थोड़ा। कैसे घटना कैसे हुई? सर थोड़ा विवाद के कारण हो गई थी। एक हादसा था सर, हादसे में आकर फंस गए। हम 2011 मार्च से 18 महीना 14 साल से आज रिहाई में रहा। 14 साल 4 महीने आजीवन कारावास। आज रिहाई हुई है, कैसा लग रहा है? आज बढ़िया लग रहा है सर। आज़ादी जिस दिन में मिला सर, बढ़िया लग रहा है। बाल परिवार में जा रहा हूँ। क्या किया था आपने? किस जुर्म में? मैं 3 से 2 में फंसा था सर। मैं कसूरन सजा काटा था। मैं परिवार नहीं था, दूसरा विवाह से दुश्मनी हुआ था। आप किस तरह का जीवन जिएंगे? आप बाहर निकले हैं, अब अस्थायी जिएंगे सर, अपना मन मंजूरी करेंगे। क्या कुछ संदेश भी देंगे किसी को भी जेल ना आना पड़े लोगों को? हाँ, वो कहेंगे कि ऐसा जेल में कभी कोई कसूर कोई भी गाली गलौज दे और कुछ भी दे, इतना सह करेंगे कि जेल में कभी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा जियालाल साकेत है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अतः आज इस अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन सभी कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था।
जहां से राज्य शासन ने इन सभी कैदियों को पात्र पाया और उसी तारतम्य में आज इस अवसर पर इन कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने जो भी जेल में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके तहत ये बाहर छूट करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इन कैदियों से हमने ये अपेक्षा की है, गुजारिश की है और साथ ही संदेश दिया है, पुनः ऐसा कोई कृत्य न करें या अपराध कोई न करें जिससे इनको जेल में आना पड़े। अपना समाज मुख्य धारा में सम्मिलित रहकर अच्छा जीवन व्यतीत करें। कैदियों के पुनर्वास के लिए हम लोगों ने पत्राचार किया है संबंधित विभागों से जो शासन की योजनाएं संचालित कराते हैं। ये जो योजनाएं शासन की हैं जिनका रोजगार से संबंध है, उन योजनाओं का लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। वैसे तो 10 कैदी रिहाई हेतु पात्र थे, उनमें से एक कैदी है नंदीलाल बैगा, शहडोल जिले का रहने वाला है। वो आज रिहा नहीं हो पाएगा क्योंकि मूल सज़ा तो उसकी आज समाप्त हो जाएगी, जुर्माने की सज़ा प्रारंभ हो जाएगी। उसका जुर्माना 1 लाख रुपया है। जुर्माना नहीं देने के एवज में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास है, तो वो कल से जुर्माने की सज़ा उसकी प्रारंभ हो जाएगी, जुर्माने की सज़ा भुगतेगा। यदि वह कभी भी इस दौरान 2 वर्षों के दौरान कभी भी वो अपना जुर्माना जमा कर देता है तो तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही शासन की एक कैदियों के लिए गरीब कल्याण योजना है जिसमें कैदी की आर्थिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है और आर्थिक स्थिति अगर यदि इसकी वास्तव में पाई जाती है कि ये गरीब है कैदी, तो उसको इस योजना का लाभ दे करके उसको भी रिहा किया जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आओ हम सब मिलकर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक साथ मिलकर ध्वजारोहण करें और साथ में एक नया संदेश दें कि अपने देश को कैसे साफ रखें और कैसे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।